आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआई ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म व्यू तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज बाजार में बहुत बढ़िया तेज हुई इसको आप शॉर्ट कवरिंग मान लीजिए या जो राइटर्स है उनको थोड़ा सा परेशान करने के लिए, लेकिन समझिए राइटर परेशान आज नहीं हुए। कल जब हम बाजार बंद हो रहा था तो एक जोड़े का प्रीमियम था 600 रुपये का। इस बात को समझिए, थोड़ा सी कोशिश कीजिएगा। 600 रुपये का प्रीमियम था, मतलब स्टैडल का अगर कोई बेच रहा है तो उसको 600 सवा 600 रुपये मिल रहे थे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि ऑप्शन राइटर 650 पॉइंट तक हैज है, 625 पॉइंट तक हैज है ऊपर और नीचे में। वहीं पर ऑप्शन बाइंग की अगर सोचें, ऑप्शन बायर के पास सोचें तो वो 300 350 पॉइंट कॉल के दे रहा है, 300 पॉइंट ही पुट के दे रहा है। जैसे जैसे ही आज बाजार खुला वैसे ही दोनों साइड के डीके हो गए। सिंपल सी बात है, खुलते ही सीधी सी बात, दोनों साइड के डीके हो गए। जैसे कि ऑप्शन चेन में अगर आपको दिखाऊं तो दोनों साइड का डीके हो गया, मतलब कि करीबन 300 पॉइंट दोनों साइड का डीके ये हो गया। हाँ, आप किसी भी पॉइंट से पकड़ लीजिए इसको। अब क्या सीन बनता है, देखिए ये जो रैली आ रही है ये है कमेंट की रैली। मतलब कि कोई एक पर्सन कमेंट करता है, बाजार तेज होता है, कोई दूसरा पर्सन कमेंट करता है, बाजार नीचे आता है। किसी को नहीं पता क्या होगा। 10 अप्रैल सबसे इम्पोर्टेंट है और आज का दिन 9 अप्रैल सबसे इम्पोर्टेंट। 9 अप्रैल हमारे आरबीआई की मीट भी है। अगर आरबीआई रेट काटता है, पॉजिटिव फॉर द बैंक बट नेगेटिव फॉर द रुपी डॉलर इक्वेशन, वो बिगड़ जाएगी क्योंकि फेड रेट काटेगा नहीं और मुझे लगता नहीं कि आरबीआई रेट काटेगा इस बार भी। तो क्या हो सकता है, अभी जो जोड़े की कीमत है वो करीबन 187, मतलब कि 186 रुपये ले लेता हूँ, प्लस आपका नहीं सॉरी 23,550 का जोड़ा लेना है तो 185 ले लेता हूँ और 160 रुपये ले लेता हूँ, 345 पॉइंट। तो ये मान के चलिए कि 345 पॉइंट का मूव निफ्टी में ऊपर नीचे में कभी भी आ सकता है। और 20 के विक्स के ऊपर पहली चीज तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। 20 का विक्स है, 20 विक्स के अंदर 300 400 पॉइंट्स के मूव आराम से इधर उधर में आ जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, तो विक्स को हल्का होगा तो आपका डीके भी होगा। और कल आरबीआई की मीट भी है, 10 बजे के बाद में हमें डीके देखने को मिलेगा। बाजार अब जा कहाँ तक सकता है? ऊपर के अंदर देखिए, ऊपर के अंदर बाजार एज पर द चार्ट्स अगर हम देखें, सिंपल है, कुछ भी आपको करना नहीं है। अगर इस चार्ट में हम देखें तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 700 का, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट सीधा ऊपर। उसके बाद में आता है 900 का। जैसे कि आप एक्सजीएस नेट पे देख रहे हैं, देखिए एक्सजीएस डाउ देखने से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो डाटा के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। लेवल हमारे निकलेंगे तो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। आज के हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 20 के विक्स के ऊपर बहुत ही शार्प मूव आते हैं दोनों साइड के। मतलब कुछ पता नहीं चलता, 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे फटाक से निकल जाएगा। इसलिए अगर आप 20 के विक्स झेल सकते हैं तो आप ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज शांत होने दीजिए। ऑप्शन राइटर प्रीमियम बहुत है, 300 350 पॉइंट का प्रीमियम है, तो इतना तो आप मान के चलिए कि ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। 350 पॉइंट का मतलब कि 535। और एक चीज़ गौर करेंगे तो एसजीएस इतना ही तेज है क्योंकि देखिए प्राइस डिस्कवरी हमेशा राइटर्स करते हैं। ऑप्शन मार्केट मतलब जो निफ्टी का प्राइस डिस्कवरी है वो अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो उसकी प्राइस डिस्कवरी ज़्यादातर टाइम्स के अंदर ऑप्शन राइटर ही करता है। अब ऑप्शन राइटर अगर प्राइस डिस्कवरी करता है तो एक बात हम मानते हैं कि वो सही करता। अब 345 पॉइंट का प्रीमियम है तो 345 पॉइंट का ऊपर नीचे में मूव आएगा, उसके बाद में किसी की एक्सपर्टीज है तो वो कमा सकता है। और आप बनाकर भी कितना बना लेंगे, समझिए 23,500 की पुट है 220 रुपये की। देख ले 350 60 पॉइंट ऊपर है ना। 22,500 की पुट है 220 रुपये की। 23,500, 23,600, 23,700,
23,720, 200 पॉइंट ऊपर नहीं गया तो ये तो आधी हो जाएगी मिनट के अंदर। 23,500 की पुट 145 रुपया नीचे में, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बाजार के अंदर ना तो ऑप्शन राइटर, देख ऑप्शन राइटर का तो इतने बड़े मूव्स में कट जाता है, ऑप्शन जो बायर होता है वो इतने बड़े प्रीमियम दे दे के फालतू खराब होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट आता है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप ध्यान से कर पाएँ इस चीज़ को। डाटा पे चलते हैं क्या उन्होंने किया है आज। देखिए कैश मार्केट में सेलिंग है, सिंपल सी बात है, कैश मार्केट में सेलिंग की है इन्होंने। 3,000 करोड़ का माल एफ ने डी ने बेचा, डी ने खरीदा, और 5,000 करोड़ का माल एफ ने आज भी चेप दिया हायर लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे सेलिंग तो यथावत है। उसके बाद आते हैं फ्यूचर्स का डाटा। फ्यूचर्स में क्या किया इन्होंने, देखिए फ्यूचर्स के अंदर बहुत ही तगड़ी चीज़ हुई है कि लॉन्ग काट लिए, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास लॉन्ग काट लिए, और शॉर्ट भी काट लिए 1,400 कॉन्ट्रैक्ट। तो 1,400 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं है, तो नेट शॉर्ट कितना हो गया, 1,09,000 के आसपास नेट शॉर्ट पहुंच गया। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 992 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या काट लिए अपने, ये काट लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डाटा क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, तो है ऑप्शन का। सबसे इंटरेस्टिंग है, देखिए ये जब डाटा बनता है तो बाजार एक साइड फटता है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। कैसे, 1,97,000 कॉल लॉन्ग है, 2,50,000, 2,50,000 पुट लॉन्ग है। मतलब कि 1,97,000 कॉल लॉन्ग है, 2,50,000 पुट लॉन्ग है। कॉल शॉर्ट नहीं है, पुट शॉर्ट नहीं है। पुट शॉर्ट है 4,44,000 पुट शॉर्ट है। वो नेट नेट अगर करें, अगर इसको मैं अगर नेट करूं तो 2,00,000 कॉल लॉन्ग है, 2,00,000 पुट लॉन्ग है, पुट शॉर्ट नहीं है, कॉल शॉर्ट नहीं है। ये आप समझिए कल की एक्सपायरी के लिए इतना बड़ा प्रिपेयर करके गए एफ। और सामने एक चीज़ को मैं आपको नोटिस करवा दूं, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, अगर आप देखेंगे क्लाइंट्स की मतलब रिटेलर्स की 5,21,000, 5,21,000 क्या है भाई, पुट शॉर्ट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कल एक बहुत तगड़ा डाउन साइड आएगा। वट एवर ये जो भी दिखा रहा है एसजीएक्स, जो भी हो सकता है, लेकिन इस डाटा के हिसाब से कॉल लॉन्ग इतनी है और पुट लॉन्ग इतनी है, या तो बहुत तेज फटेगा और ये खुलते खुलते ही 350-400 पॉइंट दिखा रहा है, वो खुलते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पुट शॉर्ट है, तो हम ये हमेशा मानते हैं कि रिटेलर को पैसा नहीं कमाने दिया जा सकता। ठीक है, रिटेलर पैसा नहीं कमाता। अगर रिटेलर पैसा नहीं कमाता तो भाई साहब आपने 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की, और रिटेलर ने 5,21,000 पुट शॉर्ट की है। तो या तो तेज खोलेंगे, कॉल में पैसा बुक करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, होगा यही मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि बड़ा मूव आएगा जब जब ऐसा डाटा बनता है जहाँ पे कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग होती है, बाजार बहुत तगड़ा फटता है। मतलब कि एक साइड के अंदर होता है, राइटर पैसा नहीं कमाता। तो इफ यू ऑप्शन राइटर तो बहुत मुश्किल वाला दिन होगा आपके लिए। लेकिन डाटा बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसा डाटा जब जब बनता है तो एक साइड का मूव आता ही है। अगर मैं प्रीवियस अगर डाटा देखूं तो उसमें एक दिन ऐसा डाटा बना था, ये डाटा एक एक्सपायरी से पहले बना था। उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मुझे याद है। जैसे ये देखिए 27 मार्च को कॉल लॉन्ग थी, पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट थी। जैसे ये डाटा यहाँ पे देखिए क्लियर है 27 मार्च का। अगर मैं चार्ट निकालूं, 27 मार्च का चार्ट निकालूं मैं, 27 मार्च क्या हुआ था भाई 27 मार्च को, एक मिनट, 26 मार्च को था, 27 मार्च को एक्सपायरी थी।
तो कॉल लॉन्ग थी, पुट लॉन्ग थी नहीं, तो यहाँ पे ये नीचे खुला था, देर आफ्टर वो 150 पॉइंट में पूरा बाजार को एक्सपायरी के दिन सलटा दिया था। ठीक है। एक था यार ऐसा जहाँ पर जैसे ये 19 मार्च को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 19 मार्च को, ये 20 वाला है, तेज खुला था, वापस उसके बाद में 22,900 से ये गया था, ये हाँ काफ़ी तेज गया था, मैं डाटा ऐसा ही बना है। तो मोटा मोटी देखिए क्या है कि इस ऐसे डाटा के अंदर एक साइड बाजार फटता है, मोटा मोटी बात है, ठीक है ना। तो लेवल कटे तो लेवल क्या रहेंगे, अगर तेज खुलता और 5 मिनट की कैंडल रिवर्सल हो जाती है ना, तो सिंपल सी बात है, हमें ध्यान यही रखना है कि जैसे जैसे ये बना था, जैसे 5 मिनट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे रिवर्सल घूमा, अच्छा पॉइंट यहाँ पे, मतलब कि अगर आप देखें तो करीबन करीबन 300 पॉइंट नीचे निकल गया, ठीक है ना। तो 20 का विक्स के अंदर देखिए ये तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, लेकिन एक चीज़ ध्यान है, डाटा इस प्रकार बना हुआ है ये कि बहुत तगड़ा मूव आएगा कल, इस बात को तो आप मान के चलिएगा। तो थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा समझ में आती है। और कल आरबीआई रेट अगर काटता है तो रुपये डॉलर पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि रेट कटता है तो एक बार के लिए मीडियम टर्म टॉप भी लग सकता है स्टॉक्स का। रेट काटने से दिक्कत होगी और मुझे लगता नहीं है इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर रेट काटेंगे ये लोग। अगर रेट काटते हैं तो दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।